हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका 2024-25 आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, जिसमें क्लास 12 आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम होते हैं। डिवीजन को समझो, फाइनल एग्जाम में वो गलतियां अब मत करना जो आपने इस एग्जाम में कर दी होंगी। एक गलती जो मुझे समझ में आती है वो होता है टाइम को मैनेज नहीं कर पाए होंगे, बहुतों का एग्जाम छूटा होगा। दूसरी चीज, आपने छोटे क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दिया होगा, बड़े क्वेश्चन को कम। ऐसा मत करना, बड़े क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दिया करो ताकि मार्क्स भी आपके इंक्रीज उसी हिसाब से आपके हो जाएं। साथ ही एक चीज बहुत अच्छे से करनी चाहिए, वो है हर चैप्टर का आपका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का ये पैटर्न होता है उसको समझ लेना होता है। साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें से ही सारे क्वेश्चन आपके उठ के आए हुए हैं, जाओ जाकर चेक भी कर लो, वहां से ही सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। पैटर्न बहुत सिंपल होता है, 5 खंडों में होता है। आपके 1 से लेकर 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 22 से 27 आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जहां वर्ड लिमिट ज्यादा नहीं लिखना, जितना बोल दिया गया है आपको 60 से आपको लगभग 80 वर्ड्स में उतना ही लिखना है। 28 से 30 आपका जो है वो 8 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। 300 से 350 आपको वर्ड लिखना होता है। 31 से 33 आपके स्रोत आधारित है, जैसा आपको पैसेज होता है उसके आधार पे आप लिख सकते हो उसमें। 34 जो क्वेश्चन है लास्ट में मैप का होता है। मैप का बहुत सिंपल है कि अगर आपने सारे मैप करे होते, मेरी वीडियो देखी होती तो सारा का सारा अच्छा जाने वाला था। आइए बात का नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा संस्कृति मेसोपोटामिया के से संपर्क आपका संभवतः समुद्री मार्ग से था, बिल्कुल सही है। और मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। हड़प्पा के मोहरों पर नाविकों के चित्रांकन मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहा है, अगर आपने ए ही लगाया है बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपका है तमिलकम से क्या अभिप्राय है? तमिल भाषा की आपका विकास से है, तमिल साहित्य के विकास से है, दक्कन तथा दक्षिण क्षेत्र से है, तमिलनाडु का प्राचीनतम इतिहास है। इसका सही जो आपका आंसर है वो है दक्कन व दक्षिण के क्षेत्र से इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन आपका है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि आपका विधि ग्रंथ कौन सा था? इसका महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद, आपका शास्त्र। अगर आपने मनुस्मृति लगाई है बी ऑप्शन तो बिल्कुल आपका परफेक्ट है। अगला देखिए, आपको चित्र थोड़ा धुंधला सा है बट हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक चेहरा है और यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो ये किससे संबंधित है हम देखेंगे। साथ ही इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर मैच्ड, सो आपका ऑप्शन ए रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तमिलकम? तमिलकम जो था रिलेटेड टू डेक्कन आपका जो क्षेत्र है एंड फर्दर साउदर्न एरिया से है, बी सी ऑप्शन आपका रहेगा। विच वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया? मनुस्मृति, बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल आपका परफेक्ट है। इस चित्र को देखकर आंसर देना है। ऑप्शन हमारे सामने है। कुषाण युगीन आपका है स्वर्ण का सिक्का, पंचमार का आहत सिक्का है, मौर्यकालीन चांदी का सिक्का है, शक शासकों को दर्शाता चांदी का सिक्का। अगर आपने डी लगाया है ऑप्शन डी 100% आपका परफेक्ट सही है बिल्कुल। अगला देखो, दृष्टिबाधित वाले भी क्वेश्चन को देख सकते हैं कि मृच्छकटिका के लेखक का नाम बताइए। हरिशेन, मनु, बाणभट्ट, शूद्रक। अगर आपने शूद्रक लगाया होगा जो आपके दृष्टिबाधित वाले हैं बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 निम्नलिखित चिंतकों का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में हुआ। आपके नाम बताने कौन कहां से संबंधित था। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका सुकरात कहां से थे? सुकरात आपके थे यूनान से। खुंगसी आपके कहां से थे? चीन से थे। महावीर और आपके बुद्ध कहां? भारत से। जरस्तुस आपके ईरान से। ये तो सारे बिल्कुल सही मैच्ड हैं भाई, बिल्कुल सही मैच्ड हुए आपके। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे के सारे सही हैं आपके, इसमें कोई गलत चीज है ही नहीं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जिनको उदय हुआ है सही विकल्प को आपको चिन्हित करना है। ये सारे ही आपके सही हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि सबका मैच बिल्कुल सही है। कि भाई जैन परंपरा में शिक्षक के लिए तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को तीर्थ कराते हैं, गलत। वे सदा अच्छा आचरण करते हैं, यह भी गलत। वे महापुरुष जो महिलाओं और पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। भाई यहीं रुक जाओ, बात खत्म। आपका जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला आपका इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो, आपका सिल्वर कॉइन डिपिक्टिंग द शका रूलर, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद मृच्छकटिका किसकी है? मैंने बताया जैसे शूद्रक। 5th क्वेश्चन आपका कौन सा किससे है? भाई सॉक्रेट्स एंड प्लेटो, अरिस्टोटल, तीनों ग्रीस से। उसके बाद आपका खुंसी चाइना बिल्कुल सही है। बुद्ध महावीर इंडिया सही है। जरस्तुस ईरान, ये सारे ही सही लगे हुए हैं। इसका मतलब आपको सी ऑप्शन लगा देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जैन आपका जो ट्रेडिशन है उसमें आपका ऑप्शन है द हु गाइड मैन विमेन अक्रॉस द रिवर, आपका लाइफ। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। वर्नियर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
वह सामान्यतः भारत में जो देखता उसकी तुलना यूरोप से करता बिल्कुल परफेक्ट है। उसने अपनी कृति फ्रांस के शासक लुइस आपके 14 को बिल्कुल समर्पित करी, ये भी सही है। उसने कई आपके अन्य कार्यों की जानकारी प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों के पत्रों के माध्यम से दी गई, ठीक है। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में बेहतर, गलत, उसने यूरोप को बेहतर बताया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त आपका जो विकल्प है उसका चयन करना है। अभिकथन कहता है कि अल्बेरुनी ने जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा को स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। और उसके अनुसार जो आपका है अनुसार जो वस्तु आपका है अपवित्र हो जाती है, अपनी पवित्रता के मूल स्थिति को प्राप्त करने आपका प्रयास करती है और सफल रहती है। देखो पहली बात तो यह है कि जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता का आपकी व्यवस्था है उसको बिल्कुल उन्होंने अस्वीकार किया, बोला अपवित्र भाई होता ही नहीं कोई। और दूसरा उन्होंने सच बोला था कि भाई अगर आप अपवित्र हो चुके हो अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकते हो। तो कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, अगर ए लगाया है तो बिल्कुल आपका परफेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है इसमें आपको बताना है दिए गए आपके जानकारी को पढ़िए और उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आपका है नीचे दिए गए जानकारी को पढ़िए और पहचान कीजिए आपका यह दरगाह किसकी है। ए है वह आपकी 14वीं शताब्दी की दरगाह है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया, ओके। और यह अजमेर में आपका स्थित है, तो मतलब किसकी है? शेख सलीम चिश्ती की है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है, शेख निजामुद्दीन औलिया की है, चिराग दहली की है। सही ऑप्शन आपका है बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की आपकी दरगाह है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट बर्नियर इज इनकरेक्ट, तो आपका जो इनकरेक्ट है लास्ट वाला आपका है डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई हु टॉम इज दिस, तो आपका जो ऑप्शन आपका है उसके हिसाब से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की आपकी दरगाह है, ऑप्शन आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और बताइए कि उनमें से कौन सा कथन कृष्णदेव राय से संबंधित है। कृष्णदेव राय का शासन जो है विस्तृत और सुदृढ़ था, सही है। उनके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी, ये भी ठीक है। उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय जाता है, ये भी ठीक है। राक्षी तागड़ी युद्ध में हारे, भाई ये तो राम राय था, यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन राम राय है, तो वो नहीं हो सकते। ऑप्शन आपका 4th गलत है, बाकी 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1st, 2nd एंड 3rd सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। सही ऑप्शन आपका है तेलुगु, अगर आपने बी लगाया बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवार द्वारा किया गया था, यह किया जाता था? ए विट्ठल मंदिर है, बी विरूपाक्ष मंदिर है, सी हजार राम मंदिर है, या डी आपका कृष्ण मंदिर है। सही ऑप्शन आपका है हजार राम मंदिर, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, मुगल सरकार जो आपका है किसानों को जीन से कामिल जो खेती है उसके करने के लिए प्रोत्साहित क्यों करती थी? जिनसे कामिल मतलब गन्ना और कपास की आपकी फसलें थी, जिसमें ऑप्शन आपके सामने है ये फसलें मानव आहार में आपकी अंग थी, गलत। इसका भंडारण करना सरल था, गलत। इससे राज्य को ज्यादा राजस्व मिलता था, बात खत्म। भाई यही सही आंसर आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है 100%। अगला क्वेश्चन आपका है मुगल प्रांत में राजकीय आपका नियम कानूनों का पालन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का कार्य किस मुगलकालीन अधिकारी का किया जाता था? देखो दीवान जो है वो पैसों की देखरेख और खास करके वित्तीय नियंत्रण आपका रखता था। मंडल तो पंचायत का जो मुखिया था उसे मंडल कहा गया, पटवारी लेखा आपका लेखपाल कहा जाता है। यहां पर 2 ऑप्शन हमारे सामने है, एक तरफ दीवान है, एक तरफ आपका आमीन है। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा डी, आमीन आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, ए बी एंड सी मतलब 1st, 2nd एंड 3rd तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी है। अमुक्तमाल्याद जो आपका रिटर्न है तेलुगु में है, बी ऑप्शन। आपका 12 का जो है वो टेंपल कौन सा बनाया गया है, तो आपको सिंपल बताना है हजारा राम मंदिर आपका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13, मुगल गवर्नमेंट एंकरेज फार्मर्स टू कल्टीवेट जीन से कामिल, उसका रीजन बहुत सिंपल था क्योंकि गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, इन मुगल आपको प्रोविंस में आपको जो टास्क था इंश्योर करना कि सारी चीजें सही है कि नहीं है, रेगुलेशंस माने जा रहे नहीं माने जा रहे, दीवान का, मंडल का, पटवारी का, आमीन का। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा डी, आमीन का ये काम आपका था। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपका है, अपनी जमींदारों की सत्ता को वश में करना और उनकी स्वायत्ता को सीमित करना चाहती थी, इसके लिए कंपनी कौन से कदम उठाती है? जमींदारों की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी, बिल्कुल सही। सीमा शुल्क आपका जो है समाप्त कर दिया, ये भी ठीक है। और जमींदारों के स्थानीय न्याय और पुलिस व्यवस्था की शक्तिशील ली, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी, इसमें आप सही लगाएंगे, उपरोक्त सभी सारे काम उन्होंने किए थे।
अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, 1860 के दशक में पहले ब्रिटेन में आयात होने वाली कपास का 3/4 भाग आता था पहले भारत से, अमेरिका से, आपका चीन से या फ्रांस से। सही ऑप्शन आपका है अमेरिका। 18 आपका 61 में क्या होता है कि वहां पर गृह युद्ध छिड़ जाता है अमेरिका में, तो वहां से कपास आना बंद हो जाती है, लेकिन उससे पहले अमेरिका से ही ब्रिटेन में कपास आया करती, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित आपकी जो घटनाएं है उसको आपको क्रम अनुसार आपको बताना है, कौन सा आपका पहले हुआ फिर उसके बाद कौन सा हुआ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका अवध में आपका यहाँ मेरठ की जो छावनी विद्रोह है ये लगभग आपका 57 में 1857 के आसपास आपका होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है कि अवध में सहायक संधि लागू की गई, तो अवध में आपका लगभग 1801 के समय पे की गई थी। अवध का ब्रिटिश भारत में जो विलय है 1856 में हुआ। झांसी की रानी की जो मृत्यु है 1858 में आपका होता है, और मेरठ का आपका छावनी है 1857 का मतलब विद्रोह। तो देखिए सबसे पहले जो आपका आना चाहिए वो सेकंड आना चाहिए। देखिए सेकंड कितनों में पहली बार है, एक में ही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में कहा कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। गिलास फल से उसका क्या अभिप्राय था? कश्मीर, झांसी, दिल्ली, अवध। सही ऑप्शन आपका है डी, अवध के लिए बात उन्होंने कही थी। अगला क्वेश्चन आपका है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो पहलू था वो क्या था? मूल अधिकारों की घोषणा, रॉलेट एक्ट समाप्त करने की मांग, पूर्ण स्वराज की आपकी उद्घोषणा, या फिर साइमन कमीशन जाओ का नारा। सही जो आपका परफेक्ट आंसर है वो आपका पूर्ण स्वराज का जो नारा आपका है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं आपका जो जीन से काम आपका जमींदार थे उनको किस प्रकार से उनको आपका सीमित किया गया। ऑल ऑफ दी अबव आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बिफोर 18 आपका 60 मेजोरिटी ऑफ द कॉटन इंपोर्ट कहां से ब्रिटेन करता था? आपका बी आपका अमेरिका से करता था। अगला है यहां पे बताइए कौन सा पहले हुआ फिर उसके बाद कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी, जैसा मैंने ऊपर बताया था आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 है लॉर्ड डलहौजी ने बोला था चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। आपका इसके लिए अवध है, आपका ऑप्शन डी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 आपका लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एज अ सिग्निफिकेंट जो उसका मेन कारण आप कहेंगे अगर कोई चीज थी तो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट स्वराज, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने की? मद्रास के संतनम ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, कृष्ण स्वामी अय्यर। सही ऑप्शन आपका ए रहेगा, मद्रास के संतनम ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 18 आपका 1900 लगभग आपके चलिए 1919 1920 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली शौकत अली ने, मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने, और शौकत अली और गांधी जी ने, या फिर मुस्लिम लीग के नेता ने। सही ऑप्शन रहेगा मोहम्मद अली और शौकत अली जो है आपका ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद आपके देखिए इतने इजी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि भाई पूछिए मत। क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मेरी वीडियो में ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे, मतलब मान के चलिए 70 से 80% क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। भाई इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसमें लगभग आपका 300 आपका 75 से लेकर 400 इसके चिन्ह है, ठीक है। उसके अलावा इसको दाई से आपका बाई ओर लिखा गया, दाहिनी ओर से आपका बाई ओर आपका लिखा जाता था। इसमें आपको चित्रात्मक लिपि से कहा गया। इतने पॉइंट्स आपके बहुत रहेंगे। हड़प्पा का पश्चिमी एशिया तथा अन्य बाह्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। बिल्कुल सही है भाई, यहां तक कि मेसोपोटामिया में भी आप देखिए मेसोपोटामिया में जो मेलुहा आपका शब्द प्रयोग किया गया नाविकों का देश आपका हड़प्पा के लिए है। ओमान से अगर हम बात करें तो ओमान से आपका तांबा आयात किया जाता था। ये सारी बातें आपको यहां पर बतानी थी। अगला क्वेश्चन है महाभारत के द्वितीय चरण में आपका 12वीं ईसा पूर्व से 7वीं ईसा पूर्व मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल ने क्या व्याख्या की है। सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला बहुत कच्चे आपके हैं, और खासकर आपका हस्तिनापुर में ये चीजें मिली। कहां मिली है? हस्तिनापुर जो आपका है यूपी में आपका मेरठ के पास, वहीं पे आपका मिला है, जहां इन्होंने बताया कि बहुत कच्चे घर आपके बने फूस के मतलब घास के फूस नहीं होते उससे आपके बने हुए थे, और मिट्टी के मतलब घर आपके उस समय के थे, तो बीबी लाल ने इस बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन आपका है मीराबाई एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। भाई मीराबाई जो आपकी है वो सगुण भक्ति की मतलब एक प्रकार से कहेंगे आप बहुत बड़ी मतलब मानने वाली थी आपकी। साथ ही आप कह सकते हैं इनके गुरु का नाम रैदास था। इन्होंने आपका जो व्यवस्था है उसमें कृष्ण को ही अपना एक प्रकार से पति मान लिया था। वो सारी व्यवस्थाएं आपको उनके बारे में बतानी थी, खासकर आपका राजस्थान से बिलोंग करती थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल कालीन आपका ग्रामीण भारतीय समाज में पंचायत की भूमिका। भाई बहुत ईजी है, पंचायत पहली बात आप बताइए, जो पंचायत है उसके मुखिया को आपका मंडल मुकद्दम कहा जाता था। साथ ही जो आपका सरपंच था वो गांव वालों की आपकी सहयोग से ही बना करता था। और पंचायत आपका जो था वो बहुत सारे कार्य, जैसे आपका बांधों को, छोटे मोटे बांधों को, नहरों को बनवाना हो गया, और यह देखरेख पंचायत करता था कि उस समय जाति व्यवस्था के हिसाब से शादी विवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी बातें आपको बताना था।
ये तो भाई क्लास में बच्चों को, ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया हुआ बच्चों को एक एक पॉइंट ये रटवा दिया था बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा पेपर गया होगा कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। भाई सिंपल सा तरीका था, मार्शल आपका लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ में क्या था, सिंपली आपको बताना है कि यहां पर आपको कुचल एक प्रकार से सैनिक आपकी प्रबंधन लगा दिया, जहां पे लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते थे, 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे। दूसरा, ब्रिटेन से आपकी बहुत बड़ी जो सेना है आपकी वो मंगवा ली गई थी। 2 तरफा हमला किया गया था, पंजाब से और बंगाल की तरफ से। इसके अलावा जो जमींदार आपकी सहायता कर रहे थे उनसे वादा किया कि तुम्हें हम बड़ी बड़ी जागीरें देंगे। सारे पॉइंट आपको लिखने थे इसमें। 1857 के विद्रोह के कारण, बहुत कारण है यार, 3 नंबर में तो बहुत है। आर्थिक कारण आपका था, जिसमें आपका बड़े स्तर पे जो राजस्व व्यवस्था रही वो आपका था। उसके अलावा सैनिक कारण, जहां सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, तो सैनिक कारण आपका हो सकता है। तत्कालीन कारण, जिसमें आपको गाय और सुअर की चर्बी को चबाने के लिए कहा गया। तो बहुत मेनली आप रीजन बता सकते थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस प्रकार व्यापक आपका बनाया। आपको सिंपल बताना है कि महात्मा गांधी आपका 1917 आपको पहली बार चंपारण में सत्याग्रह करते हैं और वहां पे आने के बाद वो आपका सफल रहता है। इसके साथ ही वो खेड़ा जाते हैं, खेड़ा में और बारदोली में, डांडी में, बहुत जगह मतलब से आपके वो चीजें करते हैं, जिससे भारतीय समाज में एक चेतना की भावना जगती है। और राष्ट्रीय जो आपका आंदोलन है 1942 में भी जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, वह भी महात्मा गांधी ने शुरू करा। बाद में उन्हें जेल होगी, बात अलग है, लेकिन इनका बहुत महत्वपूर्ण उसमें योगदान रहा। ऐसे पॉइंट आपको इसमें बनाकर लिखने थे। इंग्लिश मीडियम वाले आपके, हु वाज द मोस्ट पावरफुल एडवोकेट ऑफ स्टेट राइट्स, आपका सतनाम आपके हैं, और मोहम्मद अली शौकत अली आपका ऑप्शन ए रहेगा। बाकी मैंने आपको आंसर बता दिया इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 28 है, बुद्ध ने अच्छे आचरण आपके मूल्यों को महत्व दिया है। इसमें आपको बुद्ध की शिक्षाएं बतानी है भाई। जो विश्व है वो अस्थिर है, क्षण बिंगुर है। यहाँ पे जो मनुष्य है अपने कर्मों के द्वारा, या आपके कर्म जो है मेन होते हैं, और जो मानव है उसमें दुख जो है अंतर्निहित है, दुख होगा ही होगा। इसमें सारी आपको बुद्ध की शिक्षाएं बतानी थी। अगला है, अमरावती के स्तूप की नियति सांची के स्तूप से किस प्रकार आपकी भिन्न रही थी। आपको सिंपली बताना है कि जो सांची का स्तूप था वो समय के साथ उसके बारे में उतना महत्व नहीं दिया गया। वहां के राजस्थानी राजा ने वहां के जब ईंटों को पकड़ा तो उसको लगभग मंदिरों को बनवाने में लगवा दिया। लेकिन सांची के जब समय आया तो लोग उतना अवेयर हो चुके थे, और जो शाहजहां बेगम है, सुल्तान जहां बेगम है, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इसको बचाया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांसीसी जो लोग थे उन्हें यहाँ की जो तोरण द्वार है, पूर्वी तोरण द्वार, उसे ले जाने नहीं दिया। सारे पॉइंट्स आपको इसमें बताने थे। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका कृष्णदेव राय के शासन की उपलब्धियां क्या है। भाई पहली उपलब्धि यही थी, अपने मां के नाम से नगलपुरम नामक आपका जो नगर है उसकी स्थापना करी। दूसरा आपका शांति और समृद्धि का काल था। लगातार उन्होंने जो आपके गोपुरम है उसके बड़े बड़े गोपुरमों का निर्माण करवाया। उसके बाद रायचूर दोआब जो है उसके इलाके को जीत लिया। ये सारे पॉइंट आपको इसमें बताने थे। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना, किस प्रकार से बड़े बड़े विशाल मंदिरों, विशाल आपके गोपुरम को निर्माण किया गया था, जिसमें आपके चाहे हजार राम मंदिर आपके आम परिवार के लिए हो, कमलपुरम की बात कर लो, तो बहुत सारे आपके मंदिर बनाए गए थे। पॉइंट आपको लिखना था। संविधान सभा ने भाषा के वाद विवाद को हल करने के लिए इस प्रकार आपका रास्ता निकाला। भाषा का वाद विवाद सिंपल था कि प्रत्येक जो भाषा रहेगी वो क्षेत्र की रहेगी, यहां पर कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा पर नहीं थोपी जाएगी। साथ ही आरवी धुलीकर जैसे लोगों ने यह बहुत ज्यादा फोर्स किया कि हमारी हिंदी भाषा को अपना लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने इस बात को, जब दुर्गाबाई ने कहा कि नहीं भाई हम अपनाना चाहते हैं हिंदी को, लेकिन बाय फोर्स आप इसको नहीं अपना सकते हैं, तो बहुत सारे यहां पर दलीलें आपके जो वहां के संविधान सभा के मेंबर्स हैं उन्होंने इसको दिया था। संविधान सभा में आपका उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। देखो उद्देश्य प्रस्ताव में आपको सिंपली बताना है कि किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर 1946 में आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। इसमें आपका सभी आपके समाज के लोगों को, चाहे हम बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की जाती है, और यहाँ पे संप्रभुता, समाजवादी देश, पंथ निरपेक्षता जैसी भारतीय जो चीजें हैं वो शामिल की गई थी। सारे पॉइंट्स आपको इसमें बताने थे। पैसेज को देख करके आपको आंसर देना था। तो पहला आपका क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाई मौर्य काल में साम्राज्य में सिंचाई के क्या साधन थे। आपने इसको पढ़ा होगा, तो आपका जो मौर्य काल में सिंचाई के साधन है, आपका जल द्वारा, तटबंधों द्वारा आपका झीलों का निर्माण करवाया गया था। ये पॉइंट आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका रहेगा कि भैया सुदर्शन झील से क्या तात्पर्य है। देखो सुदर्शन झील जो आपका है वो गुजरात के रीजन में है, और ये कृत्रिम आपका जलाशय था जिसके माध्यम से आपका सिंचाई का कार्य जो भी आपका रुद्रदामन ने इसको जीर्णोद्धार भी करवाया था। ये सारे पॉइंट आपको बताने थे। अगला क्वेश्चन आपका इसी में है, थर्ड रुद्रदामन की उपलब्धियों के वर्णन करें। तो पहली बात तो यही, सुदर्शन झील का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, और अपने समय में उन्होंने बहुत सारे आपके जो है मरम्मत करवाई, तटबंधों का निर्माण करवाई। सारे पॉइंट आपको इसमें लिख देने थे। अगला पैसेज देखिए, आपका बर्नियर के बारे में पूछ लिया गया है, और ये आपका लगभग मान के चलिए बर्नियर जो आपका था वो मौर्य आपका जो मुगल कालीन समाज है उस समय आपका आता है। और बर्नियर किस काल में आपका आपके कारखानों का विवरण दे रहा है, तो आपका मुगल कालीन समाज के बारे में लगभग आपका है, और उसके कारखानों में गतिविधियों के बारे में कैसा उसने बताया, कारखानों में कैसी गतिविधियां चल रही हैं। देखो यहाँ पे कारखानों की अगर हम गतिविधियों की बात करते हैं तो ये आपका बड़े बड़े विस्तृत स्तर पे आपकी गतिविधियां यहाँ पर थी, और ये वहाँ कार्य आपके किए जा रहे थे लगभग बनाने का। आपका ग्रहुंग, आपका प्रलासा, आपका रोगन का काम हो गया, बढ़ई का, आपका दर्जी का, ये सारे के सारे काम आपके किए जा रहे थे।
उसके बाद शिल्पकारों की कैसा जीवन था, शिल्पकारों का जीवन आपके सामने ये रहा कि सुबह से शाम तक वो काम करते रहते। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देने थे इसमें। कोई 3 आपका है, गांधी जी ने इस बारे में आपको बताया हुआ है। 5 अप्रैल 1930 को इस बात को कहा है। तो नमक कानून के बारे में गांधी जी ने वक्तव्य कब जारी किया, 5 अप्रैल 1930 को ही लगभग मान के चलिए। वैसे तो गांधी जी ने बहुत पहले ही इस चीज को मतलब कहा हुआ था, और 12 मई को ही वो आपका 12 मार्च से ही मतलब 1930 से आपको शुरू हो चुके थे साबरमती आश्रम से दांडी को लेकर के। साबरमती में गांधी जी के आपके क्या अफवाह फैला दी गई थी, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये आपकी अफवाह फैला दी गई थी। इसके पैसे में देखिए साबरमती में अफवाह थी, गांधी जी को आपका गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें एक प्रकार से दांडी जाने से रोका जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आंदोलन किस प्रकार आपका विश्वास पर आधारित था कि भैया ये छोटा ही एक प्रकार से हमारे इन चीजों को आप जो मूलभूत चीजें उन्हें आप नहीं छीन सकते हो, इसी विश्वास पर था कि हम इस चीज को लगभग अगर मना कर देंगे तो बहुत सारा जो जनजीवन है वो एकजुट हो जाएगा। आपको बना के थोड़ा सा इसको लिखना था। बाकी देखिए कालीबंगन कहां है। अगला आपका है कालीबंगन, सारनाथ और अजमेर। देखो कालीबंगन जो आपका है, जैसा मैंने कल भी आपको मैप भी जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें आपका राजस्थान के यहां कोने में आपका कालीबंगन है। दूसरा हमने कौन सा लोकेशन है, सारनाथ। सारनाथ आपका यूपी में, अगर आप सारनाथ लगा दो यहां पे चल जाता आपका काम। उसके बाद देखिए यहां पर है अजमेर। अजमेर का जो रीजन आपका है वो यहां पर आपका अजमेर का रीजन आपका राजस्थान में यहां आप लगा देते, बिल्कुल सही था। अगला यहां पे पानीपत, तो पानीपत आपको लगाना था यहां हरियाणा में पानीपत लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए कि कौन से आपके बीच ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कौन कौन से थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर बात कर रहा है तो ये जो लोकेशन आपका है ये दिल्ली है, ये दिल्ली आपका है। और यहां पे अगर आपको लगा रहा था ये ग्वालियर है, क्या है ये ग्वालियर का आपका रीजन था, यहां पर ग्वालियर है। ये सारे के सारे आपके परफेक्ट आंसर्स हैं। आशा करता हूं आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल बनाए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ।